अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ लेबर की, जो कि चैप्टर नंबर 12 है। सबसे पहले हमने इसके एनाटॉमी के बारे में बात की थी, फिर हमने क्या किया, इसके नॉर्मल मैकेनिज्म्स वगैरह की बात कर ली। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसको मैनेज कैसे करते हैं लेबर को। ठीक है, जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा मैनेजमेंट का, ज़रूरी नहीं कि लेबर के लिहाज से, कोई भी मैनेजमेंट का क्वेश्चन आता है तो आपके उसमें अपने उसकी हिस्ट्री लेनी होती है, उसका एग्जामिनेशन, असेसमेंट्स और फिर ट्रीटमेंट लिखना होता है। ठीक है, तो ये सारी हेडिंग्स आपने लाजमी कवर करनी होती हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ लेबर में सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो हम लेबर के रिलेटेड क्या हिस्ट्री ले सकते हैं, तो हम पहले उससे पूछेंगे प्रीवियस बर्थ्स के बारे में, मतलब वो मल्टी प्राइमरी ग्रेविटा है या फिर मल्टी ग्रेविटा, या मीन्स के मल्टी पैरस है, मीन्स के पहला बच्चा है या फिर इससे पहले भी हो चुके हैं। कि इससे हम क्या पूछेंगे, प्रीवियस बर्थ हिस्ट्री पूछेंगे। ठीक है, अगर उसकी प्रीवियस बर्थ हिस्ट्री है, मीन्स के पहले उसके कोई बच्चे हैं, फिर हम पूछेंगे कोई सी सेक्शन वगैरह की हिस्ट्री तो नहीं है। ठीक है, सी सेक्शन के बारे में पूछेंगे। ठीक है, इसके बाद हम पूछेंगे कि इसका जो कॉन्ट्रैक्शंस उसे फील हो रही है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, उनका ऑनसेट क्या है, यूट्राइन कब स्टार्ट हुई हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है, कि मीन्स अगर हम एवरेज ले रहे हैं 10 मिनट्स में, तो 10 मिनट्स में कितनी आ रही हैं कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, इसके अलावा ड्यूरेशंस कितना है। ठीक है, कि मतलब कितने सेकंड्स के लिए वो रहती हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, इसके अलावा हम पूछेंगे कि मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो चुकी हैं या नहीं हुई। ठीक है, मेम्ब्रेन के बारे में पूछेंगे कि वो रप्चर हो चुकी हैं या नहीं। अगर तो मेम्ब्रेन्स रप्चर हैं, फिर हम उससे पूछेंगे कि उसमें जो फ्लूइड है वो उसका कलर कौन सा है। ठीक है, क्लियर फ्लूइड है या फिर उसमें कोई ब्लड स्टेन है या फिर मेकोनियम है। मेकोनियम का मतलब होता है कि फीटल स्टूल्स वगैरह उसमें आ जाते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन्स के बारे में पूछ लिया। ठीक है, उसके बाद हम फीटल मूवमेंट्स के बारे में पूछेंगे, फीटल की मूवमेंट्स कैसी हैं। ठीक है, फीटल मूवमेंट्स के बारे में, इसके बाद हम कोई इसमें मेडिकल या फिर ऑब्स्टेट्रिक कोई डिजीज़ वगैरह पूछ लेंगे कि उसे डायबिटीज़ वगैरह तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है। ठीक है, डायबिटीज़ या फिर हाइपरटेंशन के बारे में हम उससे ब्रीफ सी हिस्ट्री ले लेंगे। तो ये हमारे हिस्ट्री के पॉइंट्स हो गए कि हमने कोई भी हमारे पास पेशेंट आई है लेबर में, ठीक है, तो उसमें हमने हिस्ट्री थोड़ी सी ले ली है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे जनरल एग्जामिनेशन। ठीक है, जनरल एग्जामिनेशन, इसमें हम क्या करेंगे, उसका बीएमआई कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसके अलावा इसका टेम्परेचर चेक करेंगे, पल्स लेंगे। ठीक है, ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, और इसके अलावा हम क्या करेंगे, यूरिन आरई करवा लेंगे। यूरिन आरई से हमें पता चल जाएगा कि उसमें प्रोटीन्स का क्या लेवल है, ब्लड का, और उसमें कोई ग्लूकोज वगैरह के क्या लेवल्स हैं। ठीक है, ये हमने जनरल एग्जामिनेशन में ये सारी चीज़ें चेक कर ली। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। ठीक है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन जो है ये आपका ओस्की के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक जो स्टेशन है वो इसमें लाजमी आता होता है, ओस्के एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। तो उसके स्टेप्स आपको याद रखने होते हैं। ठीक है, पहला स्टेप क्या होता है, किसी भी एग्जामिनेशन का इंस्पेक्शन होती है। ठीक है, इंस्पेक्शन, तो इंस्पेक्शन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में आपने इंस्पेक्शन में कौन कौन से पॉइंट्स चेक करने हैं, इसमें हम देखेंगे कि जो एब्डोमिन है वो प्रोट्रूबरेंट है। ठीक है, सिमेट्रिकली प्रोट्रूबरेंट है। ठीक है, एब्डोमिन क्या है, सिमेट्रिकली प्रोट्रूबरेंट है। ठीक है, प्रोट्रूबरेंट। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि जो अम्लाइकस है वो सेंटर में है। ठीक है, इसके अलावा इवर्टेड है या फिर इनवर्टेड है, मीन्स के बाहर की तरफ उभरा हुआ है या फिर अंदर की तरफ है, तो मीन्स के इवर्टेड या फिर क्या है, इनवर्टेड। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि लीनिया नाइग्रा। लीनिया नाइग्रा क्या होता है कि ये एक हेयर्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है लाइन में, ये एम्ब्लाइकस के नीचे से, मतलब यूँ हेयर्स की लाइन से होती है, उसे हम कहते हैं कि ये लीनिया नाइग्रा है। और ये मोस्टली जो है ये प्रेजेंट होती है वुमेन में। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन में। ठीक है, इसके अलावा क्या है, हम कोई स्क्रैच मार्क्स देख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम हर्निया को चेक करेंगे। हर्निया को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट को कहेंगे कि आप थोड़ी सी कफ करें। अगर तो वो हर्निया होंगी तो हमें कोई स्वेलिंग फील होगी, और अगर वो हर्निया नहीं होंगे, एब्सेंट होंगे, फिर हमें कोई स्वेलिंग वगैरह फील नहीं होगी। तो ये हमारे सारे पॉइंट्स हो गए इंस्पेक्शन के। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है पैल्पेशन का। पैल्पेशन का, तो इसमें हम क्या क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम इसका सुपरफिशियल एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, सुपरफिशियल एग्जामिनेशन करने से पहले हम पेशेंट से पूछ लेंगे कि आपको किसी जगह पर पेन वगैरह तो नहीं है। अगर उसको पेन है तो फिर हम उसकी प्रिपरेशन जो है अपोजिट साइड से स्टार्ट करेंगे और पेन वाली जगह पर ले आएंगे। ठीक है, सुपरफिशियल एग्जामिनेशन कर लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, सिम्फिजियो फंडल हाइट लेते हैं। ठीक है, सिम्फिजियो फंडल हाइट मीन्स के पीबिक सिम्फिसिस से लेके फंडस तक जो हमारे पास वो कितनी वो इंचेस में या फिर सेंटीमीटर्स में कितनी हाइट आ रही है, तो उससे हमें पता चलता है कि जो फीटस है उसकी ग्रोथ कैसी है। ठीक है, रिटार्डेड ग्रोथ है या फिर क्या है, जिससे हम फिजियोफंडल हाइट चेक करेंगे। उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप है ग्रिप्स चेक करने का। ग्रिप्स में सबसे पहले हम करते हैं फंडल ग्रिप। ठीक है,
फंडल ग्रिप चेक करने से हमें ये पता चलेगा कि जो फीटस की जो प्रेजेंटेशन है वो सिफेलिक है या फिर ब्रीच है, सिफेलिक है या फिर क्या है, ब्रीच है। ये हमें कैसे पता चलेगा कि जब हमने फंडस पर जब हमने एग्जामिनेशन किया फंडल ग्रिप की, तो अगर हमें वहाँ पर फीटस का हेड फील हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये वो ब्रीच प्रेजेंटेशन है, उसके जो पाँव हैं वो फिर पेल्विस प्यूबिक सिम्फिसिस की तरफ होंगे। लेकिन अगर हमें उस फंडल ग्रिप पर हमें फीटस के पाँव फील हो रहे हैं, फीट फील हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो कौन सी प्रेजेंटेशन है, सिफेलिक्स प्रेजेंटेशन, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे लेटरल ग्रिप। लेटरल ग्रिप करने से क्या फ़ायदा होगा, इससे हमें एक तो लाइकर का पता चल जाएगा, ठीक है। लाइकर जो है वो कम है, ओलिगोहाइड्रेमनिगोस या पॉलीहाइड्रेमनिगोस वगैरह तो नहीं है, ठीक है। इससे हमें ये पता चलेगा। इसके अलावा हमें पता चलेगा कि फिटस का जो हार्ट है वो किस साइड पे है, ठीक है, हार्ट किस साइड पे है। अगर वो राइट साइड पे है या लेफ्ट साइड पे है तो इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि जब हमने उसकी फिटल हार्ट चेक करने हैं तो हम उसी साइड पर फिटोस्कोप रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रिप होती है पेल्विक ग्रिप, ठीक है। पेल्विक ग्रिप से हम ये देख लेते हैं कि जो फीटस का जो हेड है वो इंगेज्ड कितना हुआ है। इसके हम स्केल करते हैं 5/5 से। मीन्स कि अगर फीटस का हेड जो है इंगेजमेंट बिल्कुल नहीं हुई, वो उसके पाँचों पोर्शन जो हैं, मीन्स कि अगर 100% जो है वो एब्डोमेन में हमें फील हो रहा है, पल्पेट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जो 5/5 है, ठीक है, इंगेजमेंट। अगर वो हमें 80% फील हो रहा है कि अभी तक का हम वो 80% हमें फील हो रहा है और 20% नहीं फील हो रहा है, इसका मतलब है कि 4 पार्ट्स जो है उसके एब्डोमेन में है, तो मीन्स के 4/5 है। अगर हमें 3 पार्ट्स फील हो रहे हैं 5 में से, तो फिर हम कहते हैं कि ये इंगेजमेंट कितनी है, 3/5, ठीक है। और जो मोस्ट फेवरेबल है डिलीवरी के लिए हम कब कहते हैं कि ये इंगेजमेंट हो गई है, कि जब हमें 2/5 या उससे कम मिले, ठीक है, 2/5 या फिर 1/5 पार्ट्स हमें एब्डोमेन में फील हों, तब हम कहते हैं कि इंगेजमेंट हो गई है। अगर हमें 2 से ज़्यादा पार्ट्स फील हो रहे हैं, 3, 4, 5, फिर हम कहते हैं कि इंगेजमेंट नहीं हुई। तो पहले ग्रीप करने का ये फ़ायदा है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है ऑस्कल्टेशन का, ठीक है। ऑस्कल्टेशन, इसमें क्या करते हैं, हम फीटल के हार्ट चेक करते हैं, फीटल हार्ट रेट चेक करते हैं, एक 1 मिनट के लिए चेक करते हैं। और ये कितना होनी चाहिए नॉर्मल, 110 से 160 बीट्स पर मिनट, ये नॉर्मल है, ठीक है, इतने होने चाहिए, ठीक है। और ये हम करते किस चीज़ से चेक है, हमारे पिनार्ड स्टेथोस्कोप, जिसे हम क्या कहते हैं, फिटोस्कोप भी कहते हैं, ठीक है, उससे हम इसके फीटल हार्ट चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया कंप्लीट एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। ये 3 स्टेप्स थे, पहले हमने इंस्पेक्शन की, फिर पैल्पेशन और ये ऑस्कल्टेशन। ये आपको परफॉर्म करना भी आना चाहिए, क्योंकि ये ऑस्की में लाजमी आप लोगों से करवाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, विजाइनल एग्जामिनेशन, ठीक है। एग्जामिनेशन हम कर रहे हैं, पहले हमने एब्डोमिन का एग्जामिनेशन कर लिया, फिर हम अब करेंगे विजाइनल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसमें हमारे बेसिकली कि हमने किन पॉइंट्स को नोट करना है। सबसे पहले एग्जामिनेशन जब करेंगे तो सबसे पहले हमने सर्विक्स को देखना है, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, लेंथ कितनी है, सर्विक्स की पोजीशन क्या है, एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, ये क्या पोजीशन है, ठीक है। इफेसमेंट कितनी हुई है, इफेसमेंट का मतलब है कि जो सर्विक्स है वो शॉर्टन हो गई है और वो लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस का पार्ट बन गई है सॉरी। तो इसमें क्या है, इसके अलावा हम इसमें डायलिटेशन देखेंगे, कितनी डायलिटेशन हो गई है सर्विक्स में, तो ये सारे पॉइंट्स हम इसमें चेक कर लेंगे, ठीक है। सर्विक्स एग्जामिनेशन करने के बाद फिर हम इसमें फीटस के बारे में कुछ पॉइंट्स चेक कर लेंगे। फीटल हेड पोजीशन चेक करेंगे, ठीक है, उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है, उसका स्टेशन क्या है। स्टेशन हम कैसे चेक करते हैं कि जब हमने पीवी की, मीन्स के परवोजाइनल एग्जामिनेशन किया और हमें एशियल स्पाइंस हमें फील हो गए, ठीक है, फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास एशियल स्पाइंस है, ठीक है। अगर इसके लेवल पर हमें फीटस का हेड फील हो रहा है तो मीन्स कि ये 0 स्टेज है, ठीक है। अगर इसके 1 सेंटीमीटर हम नीचे है इस स्पाइन से तो इसका मतलब है +1। अगर इससे 2 सेंटीमीटर बिलो है इसके स्पाइन से तो मीन्स के +2 है। इसी तरह अगर हम पीछे जाते जाएँ और अगर 1 सेंटीमीटर अबव है इसके स्पाइन के लेवल से तो इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर है या -2 सेंटीमीटर है। इस तरह हम उसके स्टेशंस चेक कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, कैपुट या मोल्डिंग चेक करेंगे। मोल्डिंग का यही मतलब होता है कि जब जो हमारे पास एंटीरियर फ्रंटनेले या पोस्टीरियर फ्रंटनेले की जो बोन्स हैं वो ओवरलैप कर जाती हैं, ठीक है। तो ये हमने फीटस के हेड के रिलेटेड हमने कुछ पॉइंट्स चेक कर लिए, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या देखेंगे कि मेम्ब्रेन्स के बारे में, मेम्ब्रेन्स को चेक करेंगे, मेम्ब्रेन्स रप्चर हैं या नहीं है, रप्चर्ड या फिर नॉन रप्चर्ड। अगर तो वो रप्चर हैं, अगर तो वो रप्चर नहीं है तो फिर हमें इतनी डिटेल्स में लाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो रप्चर हो गई है मेम्ब्रेन्स तो फिर हमने क्या देखना है, उसके जो फ्लूइड है एमनियोटिक फ्लूइड उसको चेक करना है। उसमें हम उसका कलर चेक करेंगे, ठीक है। कलर के अलावा उसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे
और उसमें देखेंगे कि उसमें ब्लड वगैरह तो नहीं आ रहा, ब्लड स्टेन है या फिर क्या है मिकोनियम स्टेन है। अगर वो मिकोनियम स्टेन है तो फिर भी हम उसे आगे स्टेजेस में करते हैं कि डिग्री में करते हैं कि फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री है, थर्ड डिग्री है, उसकी कंसिस्टेंसी वगैरह कितनी है, ठीक है। ये करने के बाद ये हमने पीवी कर ली, तो इसके बाद एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया, उसके बाद फिर हमने विजाइनल एग्जामिनेशन कर लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अगर एक नॉर्मल लेबर है तो उसके लिए हम आगे नेक्स्ट क्या करेंगे। अगर एक नॉर्मल लेबर है और उसमें हम क्या करेंगे कि जो उसकी जो फर्स्ट स्टेज जो स्टार्ट होगी लेबर की, फिर हम क्या करेंगे, पल्स जो है वो मेजर करेंगे हर 1 घंटे के बाद, ठीक है। ये आवरली मेजर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो हम टेम्परेचर और जो ब्लड प्रेशर है वो हम 4 घंटे के बाद चेक करेंगे, ठीक है। ये हम फर्स्ट स्टेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम क्या करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्शंस की फ्रीक्वेंसी वगैरह है वो हम हर आधे घंटे के बाद चेक करेंगे। कॉन्ट्रैक्शंस क्या है, हम आधे घंटे के बाद 30 मिनट्स के बाद चेक करते रहेंगे, ठीक है। और क्या है कि हम पीवी करेंगे 4 आवर्स के बाद, ठीक है। 4 आवरली हम पीवी करेंगे। ये थी हमारे पास फर्स्ट स्टेज में। लेकिन अगर हमारे पास सेकंड स्टेज जो है वो स्टार्ट हो गई, ये हमारे पास थी फर्स्ट स्टेज का क्राइटेरिया, ठीक है। और अगर हमारे पास सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है तो फिर हम कैसे चलेंगे कि हम ब्लड प्रेशर को और पल्स को, क्या है, ब्लड प्रेशर और पल्स ये हम हर घंटे के बाद चेक करेंगे, ठीक है, आवरली चेक करेंगे। और जो हमारे पास विजाइनल एग्जामिनेशन है वो भी हम हर घंटे के बाद चेक करेंगे, ठीक है। इस तरह हमने असेसमेंट कर ली कि लेबर की, और उसमें मेटरनल मीन्स की कुछ चीज़ें थी वो हमने असेस कर ली, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फीटस को कैसे असेस करेंगे, ठीक है। फीटल असेसमेंट कैसे करेंगे लेबर में, ठीक है। फीटल असेसमेंट इन लेबर, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो एक हेल्दी बच्चा होगा वो ही लेबर को जो है वो विदस्टैंड, उसके जो लेबर को जो है वो बर्दाश्त कर सकेगा, ठीक है। उसमें जो सारे जो डाउनफॉल्स आ रहे होते हैं, इसमें जो भी जो सब कुछ हो रहा होता है, ठीक है। इसमें देखते हैं कि अगर हमें पता है कि जब भी कॉन्ट्रैक्शन होती है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जब भी होती है, तो जो प्लेसेंटा का जो ब्लड फ्लो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है। जब वो प्लेसेंटा का जो ब्लड जो फ्लो है वो कंप्रोमाइज़ होगा तो ऑक्सीजन, ये देखें ना, ब्लड फ्लो कंप्रोमाइज़ हो गया तो ऑक्सीजन की डिलीवरी भी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। ऑक्सीजन जो डिलीवरी फीटस में जा रही थी वो भी रिड्यूस हो जाएगी। जब ऑक्सीजन डिलीवरी कम होगी तो एरोबिक से, ठीक है, एरोबिक मेटाबॉलिज्म से क्या हो जाएगा, एनएरोबिक हो जाएगा, ठीक है, एनएरोबिक। जब एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म होगा तो हमें पता है कि इसमें लैक्टिक एसिड और हाइड्रोजन आयन ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। क्या है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा और क्या है, हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होंगे। लेकिन अगर यही एनारोबिक मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक्सेस में हो जाता है, तो फिर क्या है कि लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा और हाइड्रोजन आयंस भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएंगे। जब ये होगा तो फिर क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी, ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस वगैरह होगी तो उसमें क्या होता है कि न्यूरोनल डैमेज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, न्यूरोनल इंजरी हो जाएगी, ठीक है, न्यूरोनल इंजरी हो जाएगी, ठीक है। इसकी वजह से क्या है कि जब हाइपोक्सिया या एसिडोसिस वगैरह होगी तो इसके साथ न्यूरोनल इंजरी भी होगी और फीटल हार्ट रेट जो है वो भी कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। नॉर्मल क्या था, 110 से 160 बीट्स पर मिनट था, लेकिन इसमें क्या है कि फीटल हार्ट रेट भी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने फीटस, इसमें हमने पहला स्टेप इसमें क्या किया कि एमनियोटिक, पहले हमने ये बात कर ली कि इसमें मेटाबॉलिज्म के बारे में, फिर हम इंस्पेक्शन करेंगे एमनियोटिक फ्लूइड का, ठीक है। सेकंड स्टेप हमारा क्या है कि हम इंस्पेक्शन करेंगे एमनियोटिक फ्लूइड की, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड अगर तो एक नॉर्मल, इसमें देखते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड है या क्लियर है या नहीं, उसमें मिकोनियम है या नहीं। अगर हम बात करें मिकोनियम की हेल्दी चाइल्ड में, अगर क्योंकि ये तब होता है ना कि जब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है वो मैच्योर हो जाती है, इसकी वजह से फीटस जो है वो स्टूल पास कर लेता है, ठीक है। लेकिन अगर वो कि हेल्दी चाइल्ड होगा तो उसका जो मिकोनियम होगा वो एक तो थिन होगा और क्या है, उसका जो कलर होगा वो डार्क ग्रीन होगा, डार्क ग्रीन। लेकिन अगर वो ऐसे फीटस का है जिसमें एसिडोसिस है और हाइपोक्सिया है, तो इस केस में क्या है, मिकोनियम जो है वो थिक होगा और क्या है, ब्राइट ग्रीन होगा, ठीक है, ब्राइट ग्रीन उसका कलर होगा। तो पहले हमने अब क्या कर लिया, इंस्पेक्शन कर ली एमनियोटिक फ्लूइड की, ठीक है। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम इंटरमिटेंटली वक्फे से हम उसकी फीटल हार्ट रेट को चेक करते रहेंगे, ठीक है, फीटल हार्ट रेट को चेक करते रहेंगे। फीटल हार्ट रेट को चेक करने के लिए हमारे पास क्या है कि हम पिनार्ड स्टेथोस्कोप यूज़ कर सकते हैं, पिनार्ड स्टेथोस्कोप, या फिर क्या है कि हैंड हेल्ड जो डॉपलर अल्ट्रासाउंड है वो भी कर सकते हैं, ठीक है, हैंड हेल्ड जो है डॉपलर अल्ट्रासाउंड, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि हम सीटीजी कर सकते हैं, ठीक है। उसमें के लिए क्या है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग करते हैं, कॉन्टीन्यूअस। थर्ड स्टेप क्या है, कॉन्टीन्यूअस
एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग है। इसमें हम क्या करते हैं, CTG कार्डियोटोकोग्राफी को हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है, अगर इससे भी हमें रिजल्ट ठीक नहीं मिल रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, कंटिन्यूस इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक ये करेंगे, कंटिन्यूस इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग। और ये हम किस तरह कर रहे हैं, इसमें हम यूज़ करेंगे फीटल स्कैल्प इलेक्ट्रोड, ठीक है, फीटल स्कैल्प इलेक्ट्रोड। ये हम उस केस में करते हैं कि जो हमारे पास CTG के जो रिजल्ट हैं ये फॉल्स पॉजिटिव भी होते हैं, मीन्स कि बच्चा नॉर्मल होता है लेकिन ये हमें कभी कभी एबनॉर्मल शो हो रहा होता है। तो फिर इससे पहले कि हम कोई क्रूशियल स्टेप लें, उससे पहले हम क्या करते हैं, फीटल की स्कैल्प इलेक्ट्रोड से हम उसको चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि बच्चा और मतलब वाकई वो कंप्रोमाइज़ है या नहीं, ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, फीटल ब्लड सैम्पलिंग कर सकते हैं, ठीक है, फीटल ब्लड सैम्पलिंग करते हैं, फीटल ब्लड सैम्पलिंग करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 3-4 स्टेप्स हैं जो हम क्या करते हैं, लेबर को असेस करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं CTG के बारे में, ठीक है। CTG के हमारे पास कितने फीचर्स हैं वो हम चलो नेक्स्ट पार्ट में बात कर देते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी इस तरह।